राजनीतिक बयान है जो राज्यसभा को लेकर के है। जब से आपने बयान दिया सुने कि आपकी जबरदस्त घेराबंदी है, नित्यानंद राय, उधर प्रेम कुमार, सारे लोग लगे हुए हैं आपको मनाने में, क्या है? देखिए, घर की बात है, एनडीए में हम हैं। एनडीए में अपनी दावा को पेश करना हमारा फर्ज होता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो अपने घर में अपना बच्चा जो माननीय मंत्री हैं संतोष कुमार जी, उनका वो सभी हमारे एमएलए लोगों को स्वागत कर रहे थे, स्वागत समारोह था। तो हमने कहा कि आप अपनी मांग नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण आपको घाटा होता है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, मालूम हो रहा है कि क्या सीट का बंटवारा लगभग हो चुका है। आप मांग क्यों नहीं किए? मांग कीजिए। एक राज्यसभा का सीट पहले कहा गया था 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मांझी जी देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। लेकिन मिला 1 सीट। तो हम लोग तो अनुशासन वाले आदमी हैं, अनुशासित हैं, एनडीए के प्रति समर्पित हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। इसलिए 1 सीट हमको मिली और उसमें हम जीत लिए और हम तो बड़ी आभारी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि 1 सीट, एक पार्लियामेंट मेंबर वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाए, तो हम तो बहुत संतुष्ट हैं। वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। फिर आपने कहा कि छोड़ भी देंगे। इस पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया कि सर को नहीं बोलना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं, उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? तो बोलबे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने ये नहीं कहा है। और एक बात आई है कि हमारा दल जो है अभी निबंधित है और निबंधित होने के चलते बहुत सा दिक्कत हमको हो रहा है। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो या हो, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। तो दूसरी बार जो इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम हैं निर्दलीय। तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रांतीय अध्यक्ष को बोल रहे थे। सर, बंगाल को लेकर सर, बंगाल में भी काफ़ी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है सर, उसे लेकर ये बहुत गलत हो रहा है, दुखदपूर्ण बात है। बंगाल ही नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ इस प्रकार की बातें आ रही है। तो हम तो समझते हैं कि ये दोनों हमारे अंग थे। एक समय है, समय के अंतराल में इन लोगों का बंटवारा हुआ है, लेकिन वहाँ हमारे बहुत लोग हैं और यहाँ भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग भी यहाँ हैं। जिस प्रकार से यहाँ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आज यहाँ मात्र 7 या 6% थे माइनॉरिटी की, उनकी जनसंख्या 17% हो गई। लेकिन पाकिस्तान में हमारी जनसंख्या 7% या 11% थी, वहाँ 1% रह गई है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में सबको संवर्धित रह के रहना चाहिए। चीन है, अमेरिका है और सब देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। धर्म पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर विवाद हो रहा है बांग्लादेश में तो दुखद है और मैं तो कहता हूँ कि इसमें भारत सरकार को लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और हम समझते हैं कि ऐसा प्रयास शुरू हो गया है। आप लोग भी जानते होंगे, जो उच्चायुक्त हमारे हैं राजदूत हैं, वो उनको शायद बुला लिया गया है। तो ऐसा पर तो हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी बहुत इसमें सचेत हैं, कार्रवाई करेंगे। सर, आखिरी सवाल है, आज क्रिसमस डे है और कई जगह पर बजरंग दल भी, हिंदू परिषद भी वो चर्च के आगे हनुमान चालीसा वगैरह कर रहे हैं या उसको ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये गलत है। हम मस्जिद के नज़दीक में जाके गीता पाठ करें या फिर हमारे मंदिर के नज़दीक में कुरान का पाठ करें तो ये उचित नहीं है। इससे धार्मिकता फैलती है। सबको तो अपना अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार है और वो हनुमान चालीसा के लिए ऊँची हनुमान हम लोगों का, हम तो कहते हैं खास करके कि हमारे अनुसूचित जाति का वो देवता हैं हनुमान। जहाँ पाइए ज़मीन को ये करना है तो वहाँ जाकर खड़ा कर देते हैं उनके मंदिर को, उनके ये पूजा करवाते हैं। तो हमारे देवता हैं, उनको हम आराध्य मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये हम गिरजाघर में और जाकर के मस्जिद के नज़दीक में उनका पाठ करें, ये उचित नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है सर कि पप्पू यादव का बयान आया है कि एनडीए में जो वोट करते हैं वो माफिया नहीं है, जो नहीं वोट करते वो माफिया है। इसको कैसे देखते हैं? ये अपने ढंग से उन्होंने कहा है। जो हारने वाला हर आदमी अपना अपना कोई बहाना मानता है, तो बहाना की तरह ऐसा लोग बोल रहे हैं
एनडीए का जो चुनाव हुआ है या हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, यहाँ डबल इंजन की सरकार रही है, इसके चलते जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे उससे ज़्यादा वोट आया है। तो ये सब इन लोगों का अच्छा काम की परिणति है। ये नहीं है कि साहब उसमें वो जीतते हैं तो हमारे लिए गलत करते हैं या हम जीतते हैं तो उनके लिए गलत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष होकर के काम कर रही है और भारत संसार में सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं और उसका चुनाव वो लोग कराते हैं। तो ऐसे में हमारा इलेक्शन कमीशन का काम बहुत उचित है, न्यायपूर्ण है। इसमें अगर पप्पू यादव हों चाहे कोई कहते हैं तो वो उनकी अपनी बात है।